अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 84। सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे। इधर जैसे ही अक्षय चला जाता है, जो प्रकाश है वो सोच में पड़ जाता है। सीता वो टोंट मारती हुई चली जाती कि मैंने कई बार तुमसे कही थी कि एक बार नित्या से आराम से बात कर लो, पूछ लो उससे क्या उसकी खुद की कोई पसंद है। लो, अब तो तुम्हारे दोस्त ने भी बोल दिए, अब क्या करोगे तुम? प्रकाश के पास सीता को देने के लिए कोई जवाब था नहीं। वो चुप से अपने कमरे में चले जाता है और सोचने लगता है। दूसरी ओर यूनिवर्सिटी में अब बारीकियों के साथ एक एक जो प्रोफेसर वगैरह थे वहाँ के, सबको कुछ ना कुछ करने के लिए बोल दिए जाते हैं। अब एनुअल डे है, एनुअल डे की पूरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, थोड़ी चीज़ें नहीं। वहाँ पे जो इवेंट प्लानर होते हैं उन लोगों को बुलाए जाते हैं। अब डेकोरेट वगैरह सब चीज़ों के बारे में प्रिंसिपल मैम और लगभग नित्या, दृष्टि मैम, सारे के सारे बहुत ज़्यादा बिजी वगैरह हो चुके थे क्योंकि तैयारियाँ चल रहे थे। और जो स्टूडेंट्स थे वो अपने हिसाब से कर रहे थे कि कौन क्या करेंगे। फंक्शन है, फंक्शन में पार्टिसिपेट तो सब करते हैं, हर वक्त करते हैं। इस साल भी पीछे नहीं हटेंगे कोई, उस हिसाब से करते हैं। इधर जानवी तो थोड़ी सी चुप चुप सी थी। और कशिश कशिश के मन में एक कश्मकश सी चल रही थी कि नित्या थोड़ी देर के लिए गई थी, क्या बात करी थी वो, कुछ ना कुछ तो चल ही रही थी, पर अब मौका तो थी नहीं कि नित्या से बात करे। इन्हीं सारी तैयारियों के बीच देखते देखते यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के वक्त हो चुके थे। लेकिन जैसे ही ख़त्म होगी और सब अपने अपने हिसाब से चले जाएंगे कि तभी फिर से अनाउंसमेंट होती है। और इस बार जो अनाउंसमेंट होती है वो पार्टिसिपेट करने के लिए होते हैं कि कौन किस चीज़ के लिए जो है पार्टिसिपेट करेंगे। वहाँ पे डांस होंगे, जो है गाना गाएंगे, कोई वो जो है सारी चीज़ होते हैं ना, एक्टिंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो एक एक करके सब वहाँ पे पार्टिसिपेट के लिए नाम वगैरह देने लगती है। जहाँ पे कशिश तो अपनी ही कश्मकश में थी, वो क्या करेगी, लेकिन वो नाम नहीं देती। हाँ, बरखा अपनी नाम ज़रूर देती क्योंकि उसको डांस करनी थी, लेकिन जिसके साथ वो डांस करने के लिए नाम देती है वो जूनियर के, उसके ही जूनियर से एक लड़का था। और वो लड़का बहुत खुश हो जाता है क्योंकि बरखा को पता है कि ये लड़का बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो जैसे ये लोग नाम के लिए उस साइड पे जाते हैं और ये सारी चीज़ दृष्टि मैम हैंडल करती है, तो दृष्टि मैम बोलती है ओहो, तो इस बार भी डांस? तभी एकदम से बरखा बोलती है जी मैम, हर बार का तो यही है, तो इस बार भी सही। बोलती अच्छा, तो इस बार तुम्हारा पार्टनर क्या होंगे? तो उस वक्त वहाँ पे जानवी मौजूद थी। वो एक बार जानवी की ओर देखती क्योंकि वो चाहती थी कि जानवी हो, पर जानवी ने तो मना कर दिया। तो एकदम से बरखा ने टोंट मारते हुए बोलती है क्या करे मैम, सीधा सीधा बोल रही थी, मौका दे रही थी, किसी ने मौका ठुकरा दिए, तो अब जो मिला वही सही, इसका नाम ही लिख दो आप। जानवी एक बार घूर के ज़रूर देखती है इस बात पर, लेकिन वो कोई रिएक्शन देती नहीं है। वहाँ पे जानवी को पूछा जाता है कि क्योंकि जानवी के साइड पे स्नेहा थी, थोड़ी सी दूर में ही, क्योंकि वह बहुत डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी, तो पूछती कि तुम कुछ नहीं करोगी? तभी जान बोलती है यार स्नेहा, तुम अपनी काम करो ना, तुम्हें जो करना है तुम करो ना, मेरे और क्यों देख रही हो, मुझे ये सब चीज़ों में मत पड़ना है। अरे यार, तुम गुस्सा किस बात की हो रही हो, मैंने क्या किया? तभी जानवी कुछ नहीं बोलती, वो कशिश के पास चली जाती है। कशिश दूसरे साइड पे खड़ी होगी, किसी और से कोई इंपॉर्टेंट बात वगैरह कर रही थी, पूछा जा रहे थे कुछ चीज़ों के बारे में, तो वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रही थी। तो एकदम से जानवी जाती है, बोलती हो गई तेरी, या फिर यहाँ पे और रुकनी है? वैसे भी हमें इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना तो है नहीं, ना तू पास पार्टिसिपेट करेगी ना मैं, तो खामा का वक्त ज़ाय क्यों करे, चलना घर। तभी जो कशिश है वो देखती है जानवी की और बोलती कि क्या हो गई है, तुझे इस तरह से बर्ताव कर रही है? बोलती कि मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, घर चल। ये बोलते हुए वो एकदम से जो है कशिश के हाथ पकड़ तो उसको खींचने लगती है। कशिश बोलती है 5 मिनट रुक जा, घर ही जाऊंगी। और बरखा जानवी की ये सारी चीज़ नोट करती है और वहाँ से एकदम से वो लड़का आता है जो बरखा के साथ डांस करने वाला था। वो आके बोलती है कि यार वो बरखा, यार
डांस तो मैं अच्छे खासे कर लेता हूँ, पर आई थिंक मैं तुम्हारे साथ थोड़ी बहुत नर्वस हो जाऊँगा। तभी बरखा एकदम से उसके शोल्डर को पकड़ते हुए बोलती, अरे यार, अरे प्रैक्टिस नाम की भी कोई चीज़ होते है। थोड़ी ना कल ही मतलब फंक्शन है और हम कल ही डांस कर लेंगे। यार 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो जैसी प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो आ जाएगी हमें, डोंट वरी। तुम भी क्या अभी से डर रहे हो यार? बरखा के साथ डांस करोगी, थोड़ी बहुत हिम्मत रखो अपने अंदर। जो है वो लड़का चुप हो जाता है, और जिस तरह से बरखा उसके शोल्डर पे टच करी थी, ये चीज़ जानवी दिखती है। और जानवी एकदम से कशिश को बोलती, तू यहाँ पे रुकेगी कि जाएगी, पहले ये क्लियर कर। तू तुझे रुकनी है तो तू रुक, मैं जा रही हूँ ना। तभी एकदम से कशिश बोलती, तुझे हो क्या गई है? जा रही हूँ मैं, किसी से इम्पोर्टेंट विषय में बात कर रही हूँ ना। पहले तो देखिए, क्या पहले तो, जब तू पार्टिसिपेट नहीं करी, मैं पार्टिसिपेट नहीं करी, तो हम दोनों का क्या काम है? तभी वहाँ पे दृष्टि मैम बोलती, अरे जानवी क्या हो गई है, इतनी भड़की हुई क्यों हो? अरे ज़रूरी थोड़ी होती है कि फंक्शन में पार्टिसिपेट हो, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस यूनिवर्सिटी के नाते तुम दोनों का भी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज़रूर है, भले ही तुम दोनों पार्टिसिपेट ना करो, पर अटेंड तो करो। देखो तो सही, हमारी मदद कर सकते हो। तभी जानवी चुप। कशी बोलती, वही तो, कब से इसको समझा रही हूँ, पता नहीं किस बात की चीट मची है इसे। घर चलो, घर चलो। घर चल के जाएगी कहाँ तू? कुछ ही नहीं, मुझे बस घर जानी है। बरखा को बड़ी दिल में ठंडक सी महसूस हो रही थी कि हाय, चलो रिएक्शन तो आई। और तभी वो लड़के से हाथ छोड़ देती है, शोल्डर से बोलती कि चलो ठीक है, हम कल से प्रैक्टिस शुरू करेंगे, डोंट वरी। तुम्हारी नर्वसनेस को ख़त्म करने के लिए मैं हूँ ना। तो वो लड़का बोलती है, ठीक है यार, अगर तुम इतनी कोऑपरेट करोगे तो मैं तो अच्छा खासा कर ही लूँगा। बोलती है, हाँ तो और क्या। तो वो लड़का चला जाता है। अब सच में वक्त हो गई थी कशिश और जानवी की जाने की। इधर कशिश नित्या को ढूंढ रही थी अपनी खाली आंखों से, कि तभी साइड से नित्या आती है, कशिश की साइड पे खड़ी होती है और बोलती कि मुझे ढूंढ रही हो? कशिश की फेस पे अपने आप ही स्माइल आ जाती है और बोलती कि हाँ, वैसे ढूंढ तो मैं आपको ही रही हूँ। ये आए हाय, कोई बात नहीं, मैं आ तो गई ना। वैसे हमें ढूंढने के लिए बस तुम अपनी मन से आवाज़ लिया करो, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे सामने। तभी कशिश नित्या की ओर देखती है, और वो समझ रही थी कि नित्या बड़ी बेफिक्र हो चुकी थी, मानो उसे अब कोई टेंशन है नहीं। क्योंकि नित्या को ये लगती है कि अगर उसने अक्षय को समझा दी है और वो थोड़ी बहुत समझदार बातों से लग रहा था, तो मतलब इसका हल भी आ जाएगा आराम से। नित्या को थोड़ी बहुत तसल्ली हो जाती इस चीज़ के। पर नित्या को क्या पता कि आगे चीज़ें पलट भी सकती है। कशिश थोड़ी बहुत रिलीफ महसूस करते हुए बोलती कि सब कुछ ठीक है ना? तो बोलती कि तभी कशिश बोलती कि वो आप एकदम से गई थी। तभी नित्या को याद आती कि हाँ, वो जल्दबाजी में गई तो थी, पर कशिश को कुछ नहीं बताई। तो वो एकदम से बोलती, आई एम सॉरी, वो मैं जल्दी जल्दी। तभी कशिश बोलती कि इट्स टोटली फाइन, आपको हर चीज़ मुझसे पूछ के या बोल के करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप वो करो बस, जब भी मौका मिले ना मुझे बता दिया करो, इट्स टोटली फाइन फॉर मी। और ना भी बताओगी ना तो कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ तो सिचुएशन हुई होगी ना कि आपने मुझे बता नहीं पाई। इट्स इट्स रियली फाइन, बस अपना ध्यान रखो आप ठीक से, इतना परेशान मत रहा करो, ठीक है? तो नित्या हंसती है और बोलती है, इतना प्यार है? तभी एकदम से कशिश बोलती, ये दोनों साइड में खड़े तो थे पर लो वॉइस में बात कर रहे थे, किसी को सुना ही नहीं देते। तो कशिश की जवाब होती है कि बेशुमार करते हैं, बेहद ज़्यादा करते हैं, इतना करते हैं कि लफ्ज़ को मैं उस तरह से निखर नहीं पाऊंगी अपनी मोहब्बत को लफ्ज़ों से। तो बाकी आप समझदार है, आप समझ जाइए। तभी नित्या हंसती है। उस वक्त जो है जानवी की मूड बहुत ख़राब थी, तो वो फिर से कशिश के पास आते हुए बोलती कि कशिश तू चलेगी कि नहीं, बोल, अब ना सच में मुझे यहाँ पे नहीं रहनी। तभी नित्या होती है, क्या हो गई है जानवी? बोली, कुछ नहीं मैम, बस घर जानी है। आप पढ़ाने जाओगी क्या? बोलती कि हाँ ज़रूर जाऊँगी। हाँ तो ठीक है मैम, हम चलते हैं, आप आराम से आइए। ये बोलते हैं और कशिश को भी लगती है कि चले जाते हैं। तो कशिश नित्या से बोलती कि ओके मैम, मैं इंतज़ार करूँगी आपकी। बोलती कि मैं आ रही हूँ।
ये बोलते हुए जो कशिश और जानवी है वहाँ से निकलने लगते कि तभी पीछे से बरखा आवाज़ लगाती है और वो बोलती है, अरे कशिश कहाँ जा रही हो, अरे रुक जाओ, अरे तनिक रुक तो जाओ। तभी कशिश रुकते बोलती कि क्या बरखा, ठीक है, अरे अभी तो मतलब तैयारियों में हमें मदद भी करनी है, तो तुम लोग अभी से जा रहे हो, थोड़ी देर से जाओ ना। तभी जानवी बोलती कि क्या दिक्कत है तुम्हें, तुम अपना करो ना, जो भी कर रहे थे, डांस कर रहे थे या पता नहीं जिसके साथ जो भी कर रहे थे ना, करो ना भाई, हमें क्यों रोक रही हो तुम, हाँ क्या दिक्कत है तुम्हारी। तभी बरखा बोलती कि ओहो रिलैक्स, कूल डाउन, कूल डाउन जानवी, मैं जिसके साथ जो भी कर रही हूँ मतलब का क्या होती है, मतलब तुम्हारी बोलने का। तभी एकदम से जानवी बोलती कि मुझे नहीं पता मेरे बोलने का क्या मतलब है, और ज़्यादा ना दिमाग मत लगाया करो, कशिश चल यहाँ से। और वो खींचते हुए कशिश को ले जाती है। इधर बरखा हंस पड़ती है। बरखा की दोस्त बोलती है ये क्या थी, वो देखिए नहीं बस रिएक्शन चेक कर रही थी कि फ़र्क पड़ती है कि नहीं पड़ती है, एंड देखी मैंने काफ़ी फ़र्क पड़ती है। तभी उसके दोस्त हंसती है और बोलती कि यार हे भगवान तू क्या चीज़ है, जानबूझ के क्यों कर रही है, उसको जानबूझ से उसको परेशान। बोलती कि हाँ तो वो भी तो जानबूझ के मुझे परेशान कर रही थी ना, तो अब सारी चीज़ उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत लाजमी हो ना, मैं अकेली क्यों, वैसे भी हर रिश्ते में एक इक्वलिटी होनी चाहिए ना। तो जितनी वो परेशान मुझे कर रही थी, अब मौका आ गई है, या बोल सकते हो सही वक्त कि उसे सारी चीज़ एक एक करके क्यों ना लौटाया जाए। तभी एकदम से उसकी दोस्त सर पे हाथ मारती बोलती कि क्या लड़की है तू, चल। और ये सारी चीज़ स्नेहा सुन लेती है। अब स्नेहा तो पहले से फट्टू है, वो एक तरफ से डरती भी है बरखा से, और एक तरफ से उसे जानवी के लिए बुरा भी लग रही थी कि यार ये कुछ ज़्यादा ही कर रही है जानवी के साथ। वहाँ से कशिश और जानवी तो पहुँचती है घर। रास्ते में काफ़ी बार कशिश पूछ चुकी है कि तुझे क्या प्रॉब्लम हो गई है, अचानक इतनी गंदी रिएक्शन क्यों दे रही है तू, कि तू ना चुप कर, अभी ना यहाँ पे छोड़ के मैं चली जाऊँगी घर, फिर आई हो तू ऑटो से। तो ये हद होती है, बोलती कि हाँ हर चीज़ की एक हद होती है, और चीज़ें सर के ऊपर से चली गई ना तो मतलब समझ जा तू। ठीक है, क्या बोली जा रही है, देखो कुछ नहीं, चुप से बैठ जा बस। ये लोग घर जाते हैं, घर जाते ही जो जानवी वो चुप से जाके हॉल में बैठ जाती है कशिश के घर में। तो कशिश की मॉम भी बोलती है ये क्या हो गई है, हाँ। तो बोलती है क्या, देखिए आज चांद में ग्रहण कैसे लग गए, क्या मासी क्या मतलब बेइज्जती करने पे उतर आती हो सारे के सारे, मतलब मेरे फेस पे क्या लिखा है कि मैं गधी हूँ, उल्लू की पट्टी हूँ। बोलती है अरे हम ना तो तुम्हें गधी बोले और ना ही उल्लू के पट्टे बोले, बस ये बोली कि चांद जैसे मुखड़े पे ये मायूसीपन क्यों, और थोड़ी थोड़ी गुस्से में भी हो, क्या हो गई है। कि तो ये इनडायरेक्टली मेरी तारीफ थी। बोलती है हाँ नहीं तो क्या, तुम पता नहीं क्या सोच के बैठी हो। हाँ ठीक है, पता नहीं आजकल जो भी आए बस बेइज्जती करने पे आ जाते हैं, तो मैं क्या करूं। बोलती है अच्छा, भला किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरी जानवी को कुछ कहे। बोलती कि मासी आप तो मत ही कहो, एक तो ना पहले अपनी बेटी को समझाओ, हर वक्त तो वही करती है, सबसे पहले कतार में वही खड़ी होती है। तो एकदम से कशिश की मोह हंसती है और बोलती कि क्या तुम दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो, प्यार इतना बेशुमार करते हो, लड़ाई करने पर तो क्या ही बोले। तो बोली मासी यार भूख लगी है, कुछ खाने दो ना। तो बोलती है हाँ दे रही हूँ। उधर कशिश अपने कमरे में जाती है, वो भी काफ़ी खुश थी कि नित्या आएगी, बात वगैरह होगी, जो बात शायद रह गई है वो भी होगी। तो जल्दी जल्दी फ्रेश वगैरह होती है। उधर नित्या वो यूनिवर्सिटी में ही रुकते हैं, बहुत ज़्यादा देर हो जाते हैं। और जब ये लोग निकलेंगे वहाँ से, फिर से विजय सर जो है नित्या के सामने आते हैं। और नित्या को थोड़ी अब गुस्सा भी आ रही थी, क्योंकि हर चीज़ में ना उसमें फ्रस्ट्रेशन लेवल आ चुकी थी। और विजय सर कुछ बोलेंगे कि तभी नित्या बोलती कि सर देखिए आपको ना हर वक्त बोल बोल के मैं थक चुकी हूँ, एक बार नहीं मैं 100 बार बोल चुकी हूँ, पर आप है कि कोई बात सुनते ही नहीं है, सिंपल सी बात आपके दिमाग में जाते नहीं है। अगर कोई लड़की किसी की कोई भी चीज़ के लिए अगर ना बोल देना तो सर उसका मतलब ना ही होते हैं, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होते, सीधा फुल स्टॉप होती है। आप मेरे दोस्त हो, और शायद आप दोस्त भी नहीं हो, आप मेरे कलीग हो, तो उस हिसाब से सर बर्ताव करिए। तभी विजय सर एकदम से बोलते कि अरे मैं बस ये पूछ रहा था कि उस दिन तुम्हारे साथ एक लड़के को देखा था,
आई मीन क्या वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार वगैरह है क्या? तभी एकदम से दृष्टि में मुझे बोलती कि नहीं सर, वैसे आपने सच तो देखे थे कि एक लड़का था, वो रिश्तेदार एक्चुअली है नहीं पर बनने वाला है। आई मीन वो नित्या की मंगेतर या होने वाले पति जो भी है वो बोल लो। तभी विजय सर जो है घूर के देखते हैं, और नित्या मैम भी दृष्टि मैम क्या देखती, दृष्टि मैम इशारा कर देती कि रिलैक्स। विजय सर बोलते कि पर क्यों, मैं तैयार था ना। तभी दृष्टि मैम बोलती कि अब क्या करे सर, कुछ फैमिली की भी बातचीत होते हैं, है ना। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फैमिली के पास है ना नित्या की, तो वो बेहतर जानते हैं आपसे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके साथ कराएंगे। तो हम बीच में नहीं बोल सकते हैं ना। हाँ, बाय द वे आपके लिए बुरा लग रही है, पर कोई ना, अगले जन्म फिर से ट्राई करना। नित्या चले, ये बोलते हुए चलती है। तभी नित्या मैम बोलती कि क्या अभी, मैं पहले से बोलती अरे विजय सर को चुप करानी थी बस, और वो चुप हो गए। अब क्या, तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ मत गिनो। और फिर ये लोग यहाँ से चलते हैं घर की ओर। नित्या घर की ओर जाती है। घर की ओर जाके वो पहले फ्रेश वगैरह हो लेती है, थोड़ी बहुत फ्रेश मतलब रिफ़्रेश माइंड लग रही थी। तो जाती है वो, फ्रेश वगैरह होती है, आती है कुछ खाने के लिए। तभी वो सीता से पूछती है कि भाई कहाँ है। तभी सीता बोलती कि वो अक्षय आया था। और सीता जो अक्षय ने सारी चीज़ बोला था वो सारी चीज़ बताती है। तब जाके नित्या को बहुत तसल्ली होती है कि चलो शुक्र है, अब तो मुझे कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर भाई अगर ये पूछे कि वो शख्स कौन है जो मेरी ज़िंदगी में है, मैं क्या जवाब दूंगी। थोड़ी देर के लिए वो इस बात को सोचती ज़रूर है। कि तभी वो सीता को बोलती कि हाँ वो मैं ट्यूशनी के लिए जा रही हूँ, मैं आके बात करती हूँ। ये बोलते वो जैसे जाने लगेगी कि प्रकाश अपने कमरे से बाहर होता है, और होते ही वो बुलाता है नित्या को कि नित्या रुक जाओ। नित्या रुक जाती है, पलट के अपने भाई की ओर देखती है। प्रकाश की आंखों में आंसू भरे हुए थे। नित्या एकदम से बोलती कि भाई क्या हुआ, आप रो रहे हो? भाई क्या हो गई है? तभी प्रकाश बोलता है कि बेटा बचपन से ना मैंने हर एक चीज़ का ख्याल रखा है, हाँ कभी कभार नहीं रख पाया। बहुत सारे सिचुएशन ऐसे थे कि तुमको हर एक चीज़ अकेले करनी पड़े। जब तक मैंने सीता से ना शादी करा था, उससे शादी करने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा सुलझ गए हमारे। पर बेटा सच में मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं तुम्हारे खुशी के बीच में आऊँगा। मैं जानता हूँ कि शायद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और होगा, पर क्या मैं इतना भी वो हूँ नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में कि तुम एक बार आके अपने भाई से बात करो। नीता एकदम से जाती बोलती कि भाई है ऐसी बात नहीं है। ये तो फिर कैसी बात है? देखो मुझे, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा है, महत्वपूर्ण है मेरे लिए, और वो सबसे पहले रखूँगा मैं। पर जिस लड़के को मैं जानता हूँ ना, मैंने उस लड़के को पराखा है, सोना है, कोई भी उसमें कमी नहीं है। और मैं अपनी बहन के लिए कोई गलत चीज़ें तो चुनूंगा नहीं ना बेटा। मैंने उसको इसलिए चुना है कि वो जैसा लड़का है ना वो लाखों में एक है, और उसका परिवार तो तुम देख ही चुके हो। इससे अच्छा परिवार तुम्हें मिलेगा नहीं बेटा। मैं बस तुमसे हाथ जोड़कर इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुमने जिस शख्स को चुना है खुद के लिए, वो क्या तुम्हें जीवन भर खुश रख पाएगा कि नहीं पाएगा, उसका परिवार कैसा होगा, उसका रवैया कैसे होगा तुम्हारे साथ, मुझे नहीं पता। पर इस लड़के के बारे में पूरी तरह श्योरिटी मैं दे सकता हूँ। मेरा ज़िंदगी में इस पहली बार मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, बस इस लड़के को हाँ बोल दो। ये लड़का बहुत सही है तुम्हारे लिए। तभी एकदम से सीता घूर के देखती है प्रकाश को कि इसको समझाने का फिर फ़ायदा क्या हुई। अक्षय ने समझा के गए हैं, मैं समझाई हूँ, पर फिर भी प्रकाश अपनी ही जिद पे अड़ा है। इधर जैसे ही प्रकाश का हाथ जोड़ना होती है, नित्या चुप हो जाती है, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर अपने भाई को हाथ जोड़ते हुए कभी देख नहीं सकती। वो एकदम से हाथ पकड़ लेती, बोलती कि भाई क्या क्या कर रहे हो? बेटा बस कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस ये चीज़ मान लो, वो लड़का बहुत अच्छा है, उसका परिवार बहुत अच्छा है। तुम्हें वक्त चाहिए, वक्त ले लो, तुम्हें जब शादी करना है
कर लो, पर इसी लड़के से करना। ये बोलते हुए प्रकाश थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वो रोते रोते वो फ्लोर पे बैठने लगते कि नित्या संभालती होती कि भाई, और नित्या की आंखों में भी आंसू थी। अब तो चीज़ें पूरी तरह से पलट की चुकी थी। वो क्या सोच के आई थी और अब क्या हो रही है। वो ये सोच के आई थी कि सब कुछ शॉर्ट है। अब वो जाएगी कशिश से खुल के बात करेगी। कशिश की सारी वो चीज़ें अब सॉर्ट हो जाएगी जो परेशान है नित्या के कारण। अब तो चीज़ें पलट चुकी है। वो जैसे तैसे प्रकाश को संभालती है। अब देखिए भाई पर आप बोलती कि देखो बेटा, पर कुछ नहीं बेटा। बच्चे लोगों के लिए भले जब सोचते हैं ना, तो बुराई के लिए नहीं सोचते, उनके अच्छे ही सोचते हैं। मुझे नहीं पता तुमने किसको चुना है अपनी ज़िंदगी के लिए, वो सही होगा कि नहीं, और मुझे जानना भी नहीं है। बस मेरे सामने ये लड़का है, और ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ ना तो जानना है और ना ही सुनना है। तुम अगर मुझे कुछ देना चाहते हो ना, तो बस यही दे दो। नित्या वही पिछू आंखों से बस आंसू आ रही थी। तभी सीता बोली कि नित्या तुम एक काम करो, इनके बातों पे ध्यान मत दो, तुम जहाँ जा रही थी वहाँ से हो आप। तभी प्रकाश गुस्सा में एकदम से सीता की ओर देख रही थी, पर नित्या मतलब ये समझ रही थी कि वो अगर यहाँ पे रुकेगी तो और ज़्यादा चीज़ें होगी। तो वो एकदम से बोलती कि भाई मैं आके बात करती हूँ। ये बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती। पूरी रास्ते वो जाते जाते रो रही थी, बस आंखों से आंसू आ रही थी। और हमारी जानवी जी वो खाकर सोफे में ही पड़े रह के सो गई थी। वो सब गुस्सा थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। वो बरखा के बारे में सोच रही थी कि एक तरफ ही ये सारी हरकत करते हैं, दूसरी तरफ वो किसी और के करीब जाती है, शोल्डर पकड़ती है। ये बहुत गंदी चीज़ है। वो कैसे कर सकती है ये सारी चीज़। यही सोचते सोचते कब वो सो जाती है सोफे में। कशिश देखते बोलती कि ये तो सो गई। हाँ, तो तुम्हारी मैडम जब आएगी तो उठा देना। बोलिए ठीक है। और तभी नित्या आती है। कशिश की मॉम नित्या से मिलती है और देखते भी है कि नित्या की कंडीशन कुछ सही नहीं है। कशिश नित्या को देख के थोड़ी सी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे। बोलती कि मैम आयु के। नित्या बोलती कि कशिश वो बात करनी है। कशिश जानवी की ओर देखते बोलती कि हाथ चलिए। तभी कशिश की मम्मी बोलती कि जानवी को। तभी कशिश बोलती कि मम्मा थोड़ी देर बाद में उठा देना और भेज देना। बोली अच्छा ठीक है जाओ। इधर नित्या और कशिश जैसे ही कमरे में आती है, नित्या क्या करती, कशिश को कस के गले लगा लेती, इतनी टाइट हग। कशिश भी उसे हक बैक करते बोलती क्या क्या हो गई है। नित्या क्या हो गई है। हाँ, नित्या रो पड़ती है। मैंने हर वो कोशिश करी कशिश, पर मुझसे नहीं हो रही है। भाई से मैं कैसे कैसे उस तरह से बात करूं। वो मेरे सामने हाथ हाथ जोड़ के बैठे हैं कि मैं उनकी बात मान जाऊं। मैं क्या करूं कशिश। मैं तुम्हारे साथ कोई ये सारी चीज़ कर नहीं सकता। लव यू लॉट, ना ही मुझे तुमसे दूर जानी है, पर मैं भाई से कैसे बात करूं। मैं तुम्हें तुम्हारी दिल दुखाना नहीं चाहती कशिश, आई एम सॉरी। वो एकदम से कशिश से पीछे होती है और अपनी हाथ जोड़ने की कोशिश जैसी करती थी, तभी कशिश हाथ पकड़ लेती। बोलती खबरदार खबरदार, जो कभी मेरे सामने इन हाथों को आपने जोड़े हैं। मैंने मोहब्बत बड़ी शिद्दत से की है आपसे, तो कभी आपकी सर मेरे सामने ना झुके। फिर चाहे हालात जितनी भी बदतर क्यों ना, आप जितनी बड़ी गलती ही क्यों ना करे हो, पर ये सर मेरे सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। मेरी मोहब्बत इतनी भी बेगुजार नहीं है कि मेरे ही सामने अपनी सर झुका देगी। ज़रूरत नहीं है। मैं भी अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। अगर सिचुएशन ऐसी है, अगर इस चीज़ों में आपको कोई भी डिसीजन लेनी पड़ेगा, आप आराम से ले सकती हो, पर उसके लिए आपको मुझसे सॉरी या हाथ छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे सुन के नित्या शॉक्ड होती है और वो कशिश की ओर एकटक देखती है। कशिश की शब्द बिल्कुल क्लियर थे और कठोर भी। नित्या बस एकटक देख रही थी। बोलती क्या बोल रही हो तुम। हाँ, मैं जानती हूँ आप अपने भाई से बेहद प्यार करती है, मैं भी करती हूँ ना पीयूष से। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप
कभी भी अपनी भाई की दिल दुखाएं। वो जो बोल रही है ना, आप उस पर ध्यान दीजिए। मैं जानवी को बुला के लाती हूँ, वो पढ़ाई कर रही है, मतलब पढ़ाई करनी है ना, वो सो रही है। ये बोलती वो नीचे जाने की लगती, तभी नित्या हाथ पकड़ती उठी, कशिश प्लीज़ मैम, सिचुएशन क्रिटिकल मत करिए ना। और वो जाती है, एकदम से जानवी को उठाती है। जिस तरह से उठाते जानवी शॉक हो जाते, बोलती कि क्या हो गई है, चल। वो पढ़ाई करता है, ये लोग पढ़ाई करने लगते हैं। पढ़ते पढ़ते कशिश की आंखों में काफ़ी बार आंसू आ चुके थे। बस आंसू गिर रहे थे, कशिश बस चुप से अपने आंसू को पोंछ रही थी। नित्या की भी आंखों में आंसू भर चुके थे, पढ़ाना मुश्किल होते जा रही थी और वो कंटिन्यू कर ही नहीं पा रही थी। वो एकदम से बोलती कि मुझसे नहीं होगी, तुम दोनों पढ़ाई कर लो। ये बोलते हुए नित्या वहाँ से निकल सी जाती। जानवी को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। जानवी बोलती कि चल क्या रही है, तू क्यों रो रही है और मैम क्यों रो रही है, मुझे बता तो सही। तब जाके कशी बताती तो जानवी बोली तू पागल है क्या, क्या करी जा रही है तू 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 क्यों। तो बोलती कि मैं क्या करूँ, वो कभी भी मेरे सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाए, मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। भले ही वो मेरी कभी ना हो, भले ही वो मेरी ना हो, पर मेरी मोहब्बत बड़ी शिद्दत वाली है। मैं नहीं चाहूँगी मेरी मोहब्बत में वो कभी झुके। तभी एकदम से जानवी हक करती है कशिश को, बोलती है कि यार यार कोई तो रास्ता होगी ना, कुछ सोचते हैं ना प्लीज़, तू रोया मत कर, चीज़ें यहीं पे नॉर्मल होती है। नित्या चुप से बस घर चली जाती है और वो रात जैसे तैसे बीत जाती है। नित्या कशिश के बीच कोई बातें होती नहीं है, लेकिन हाँ डिफरेंट ये चीज़ होती है कि बरखा की कॉल जाती है जानवी के पास। जैसे ही जाती है, क्योंकि जानवी की फ़ोन पे बरखा की नंबर सेव नहीं थी, तो वो वैसे ही उठा लेती है जब वो घर गई थी। और जैसे ही वो उठाती है वो एकदम से बोलती है हेलो। तभी बरखा बोलती है कम से कम कभी कभार फ़ोन में अच्छे से बात कर लिया करो। तभी एकदम से जानवी आवाज़ पहचान लेती है, बोलती है ओह, तो बरखा जी आज मेरे फ़ोन पे कॉल करी है, कोई मकसद, कुछ चाहिए क्या। क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार कुछ ना कुछ चाहे, वैसे भी हम कॉल कर सकते हैं, बस मुझे कशिश के बारे में जाननी थी। तभी जानवी बोलती कि अगर कशिश के बारे में जाननी है तो अपना फ़ोन चेक करिए, लाजमी है वहाँ पे कशिश की नंबर ज़रूर होगी, आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दैट। तो कृपया अपनी नंबर को लगाइए, आई मीन कशिश की नंबर को लगाइए और वहाँ कॉल करिए, मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं हूँ। तभी जी बर्खास्त बोलती कि अवेलेबल हो कि नहीं हो वो तो वक्त बताएगी, पहले ये बताओ क्या इफेक्ट करी है, चुभी क्या आँखों में, मेरा किसी और के करीब जाना। तभी एकदम से जान बोलती कि तुम्हारी ये सब बकवास सुनने के लिए ना मैं बैठी नहीं हूँ, रखो फ़ोन। और वो कट कर देती है। बरखा को बड़ी सुकून मिल रही थी ऐसे परेशान करने में। और देखते देखते वो रात बीत जाती है। कशी सोती तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ उसके मन में भी थी, बहुत सारी चीज़ नित्या के मन में थी, खाना तक नहीं खाई थी। सुबह होते हैं इन लोगों का सेम प्रोसेस, ये लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं और अब यूनिवर्सिटी में क्लास वगैरह कम होते हैं और एनुअल डे की तैयारियां ज़्यादा होते हैं। और देखते देखते जो बरखा और उस लड़के का प्रैक्टिस टाइम भी आ जाते हैं, तो वहाँ पे एक अलग सेक्टर थे, मतलब अलग सेक्शन थे, वो लोग वो वहाँ पे जाते हैं और जाके वहाँ पे अब डांस प्रैक्टिस की तैयारी हो रहे थे, प्रैक्टिस हो रहे थे। पहले तो जो बरखा थी वो अकेली डांस कर लेती है क्योंकि वो लड़का थोड़ी देर में आई थी। तब वो लड़का आता है और दोनों इकट्ठे मिल के जब डांस कर रहे थे, जानवी तब उसी साइड पे आती है और वो भी देखती है कि किस तरह से डांस कर रहे थे। तो उसे ना ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, आंखों में चुभ रही थी और वो अवॉइड करने की हर वो कोशिश कर तो रही थी, पर उसे अवॉइड भी नहीं हो रही थी। वो वहाँ से हर बार चली तो जाती पर घूम फिर के वहीं पे आके खड़ी हो जाती है। बरखा ये सारी चीज़ नोट कर रही थी और उधर कशिश भी सहमी सहमी सी थी। दृष्टि मैम को जो नित्या है वो कुछ कुछ चीज़ें बता चुकी थी, तो दृष्टि मैम बोलती है यार देखो यार, सब कुछ अगर ऐसे में चल मतलब मानोगी ना तो स्टैंड कब लोगी, कुछ तो स्ट्रिक्ट स्टैंड लेनी पड़ेगी ना, फिर चाहे सामने तुम्हारा भाई ही क्यों ना हो। आई नो तुम अपने भाई से बेहद प्यार करते हो, पर यार अपनी चीज़ के लिए एक बार बोलो तो सही। और मैं हैरान हूँ कशिश की चीज़ों से,
उसे देख के लगती नहीं कि वो इतनी मैच्योर है। जो नित्या बोलते कि वो तो है। देखो, अब ये तुम दोनों का रिश्ता है, मैं बस सलाह दे सकती हूँ, सजेशन कर सकती हूँ, बाकी करना तो तुम ही है। हो सके तो अपने रिश्तों को बचाओ, क्योंकि अगर तुमने कुछ डिसीजन ले लिया ना तो इससे 3 ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कशिश की, तुम्हारी खुद की, और जिसके साथ तुम बांधोगी वो, उसका भी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। नित्या चुप थी। देखते देखते तैयारियां वगैरह प्रॉपर हो रहा था। इधर क्रिश भी आता है कशिश के सामने और देखिए, क्यों इस बार सॉन्ग वगैरह नहीं गाएगा, मतलब गाओगे क्या तुम? कशिश क्रिश को पूरी तरह से अवॉइड करती है और वहाँ से जाने लगती। तभी क्रिश बोलती, कब तक इग्नोर करोगे, आना तो तुम्हें मेरे ही पास है। तभी एकदम से कशिश फ्रस्ट्रेशन में थी। वो बोलती कि जागीर समझ के रखे हो क्या? हाँ, तुम लोग समझते क्या हो? क्रिश, मुझसे जितना हो सके तो दूर रहो। क्रिश चुप हो जाता है। अब देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा, खुदा हाफिज़, बाय बाय।